अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज़ द स्टेम सेल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सो आप लोगों ने इसको लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर करना है। इसके अंदर से लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग इसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ये आप लोगों ने लॉन्ग एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि एक जो जिस्म है उसके जितने भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, तो ये सारे सेल्स जो हैं ये बेसिकली एक ही सेल से मिलकर बनते हैं। एक ही सेल से इनका जो बर्थ है वो होता है, जिसे हम लोग जायगोट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। सबसे पहले ये बेसिक पॉइंट है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स में तमाम सेल जो हैं वो एक ही जाइगोट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म है वो आपस में फ्यूज होते हैं और इन के मिलने से एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से कहता है बेसिकली तमाम जितने भी सेल्स हैं वो राइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेम, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितने भी सेल्स हैं, स्किन सेल है, इस तरह नर्व सेल है, एंड इसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उनका तमाम का बर्थ कहाँ से होता है, दैट इज फ्रॉम द जाइगोट कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जाइगोट की उसने जो है वो डेफिनेशन बताई है कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट किसे बोलते हैं। कहा जा रहा है द जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल बट इट हैज द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट कहा जा रहा है कि जब मैंने आपको पहले बताया कि जब एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो उनके मिलने से एक जाइगोट बनता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये उन्होंने जाइगोट दिखाया हुआ है, ये जाइगोट है। ठीक है, तो जाइगोट तो ये बन गया है। अब ये जाइगोट जो है ये एक सेल है, बस इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और एक ये सेल है। ठीक है, ये कोई भी स्पेशलाइज नहीं होता, इसका कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमारे स्किन सेल का अपना फंक्शन होता है, नर्व सेल का अपना फंक्शन होता है, लेकिन जो ये जाइगोट सेल होता है ना, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी इसके अंदर इसका कोई खास काम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है इट हैज़ द स्पेशल एबिलिटी, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर एंड स्ट्रॉन्ग एबिलिटी मौजूद होती है। किसकी एबिलिटी मौजूद होती है, टू मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल। लेकिन इस एक सेल के अंदर नेचर ने इतनी पावर रखी है कि ये सेल जो है जिसको जाइगोट बोलते हैं, ये सेल आगे से डिफरेंट सेल्स को बनाने की ताकत रखता है। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जो सेल होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनको आगे स्पेशल फंक्शन होता है हर सेल का। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक जो जाइगोट सेल है वो फर्दर कितने 6 सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया। तो नेचर ने एक सेल यानी जाइगोट के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी रखी है कि वो फर्दर आगे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास जाइगोट की डेफिनेशन आ जाती है। जाइगोट की डेफिनेशन क्या है, द जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल बट इट हैज द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल। ओके, आगे हमारे पास कहा जा रहा है सच एन स्पेशलाइज्ड सेल that has the ability to make a variety of specialized cell types is called the stem cell। अब यहाँ पर उसने हमें स्टेम सेल की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, स्टेम सेल क्या है कि अब स्टेम सेल की डेफिनेशन क्या है कि सच एंड स्पेशलाइज्ड सेल, यानी वो वाले अनस्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि हम लोगों ने जाइगोट को देखा कि जाइगोट क्या है कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, यानी कि इसका कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, इसको स्पेशल नहीं ये भी किया गया, ये अभी मतलब ऐसे ही समझ लिए कि एक फालतू टाइप का है, अभी इसका कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा फालतू किस्म का सेल जिसके अंदर एबिलिटी मौजूद होती है कि वो वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल को क्रिएट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। यानी जैसे एक आप समझ लीजिए कि एक ट्री है। ठीक है, उसको हम लोग उसकी जो बीज है वो बोते हैं, तो बीज बेसिकली क्या है, स्टेम सेल है, क्योंकि उसी बीज से क्या होगा, स्टेम्स निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, उसके जो है वो फूल फल मतलब डिफरेंट चीजें जो है उसकी निकलेंगी। तो जो एक उसका बीज है बेसिकली वो क्या होता है, एज अ स्टेम सेल। तो यही है हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो स्टेम सेल है वो क्या है, दैट इज द जाइगोट सेल, और उसी से ही फर्दर आगे जाके डिफरेंट सेल जो है वो बनेंगे। तो ये स्टेम सेल की डेफिनेशन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन स्टेम सेल, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसका भी पैटर्न मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लास्ट में जरूर बता दूंगी। अगला पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि ये एक स्टेम सेल है। बेसिकली ये बिल्कुल एक सादा सा सिंपल सा अनस्पेशलाइज्ड है, बस इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए वगैरह मौजूद है। अब इसका कोई भी फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन जब जो ये स्टेम सेल डिवाइड होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो जब ये डिवाइड होगा, डिवीजन होने के बाद जब इनके एक स्पेशलाइज ऑर्गन बन जाएंगे, तो हर ऑर्गन के अंदर हर सेल का एक अपना फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, एक स्टेम सेल से 6 बेसिकली डिफरेंट सेल्स बनते हैं। नर्व सेल है, मसल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल है, फैट सेल है,
गेमीट सेल हैं और ब्लड सेल है, ठीक है। तो हम लोग फर्दर डिटेल में समझते हैं। कहा जा रहा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल जाइगोट डिवाइड्स इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस। अब जब डेवलपमेंट होती है उस जाइगोट की, जो कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो जाइगोट है बेसिकली इसके अंदर जब डेवलपमेंट इसकी हो रही होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कहता है डेवलपमेंट के दौरान जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो है वो क्या करता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब एक सेल है, एक से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से जैसे आप लोगों ने माइटोसिस के अंदर पढ़ा कि माइटोसिस के अंदर एक सेल जो है वो दो के अंदर बेसिकली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एक जाइगोट है वो डिवाइड होता जाएगा और उस डिवीजन के दौरान काफी नए सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड इट मेक्स अ डिफरेंट सेल लाइंस, ठीक है। तो वो सेल डिवाइड होते होते डिफरेंट सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जब इस तरह आप देखते जाए कि जब ये सेल दो में डिवाइड होगा, दो चार में, चार आठ में, आठ 16 में, 16 32 में, तो इस तरह सेल्स डिवाइड होते होते सेल्स का एक ग्रुप बना देंगे एंड उस ग्रुप्स ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्पेशलाइज्ड सेल लाइंस, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड सेल लाइन बन जाती है। एक जो है वो सेल्स का गुच्छा या सेल का ग्रुप जो है वो मिलकर एक गुच्छा बना लेता है, उसको हम एक सेल लाइन बोलते हैं। दूसरा इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना लेता है, तीसरा इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना लेता है। तो ये क्या होता है कि ये मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज द स्पेशलाइज्ड सेल लाइंस, ठीक है। यानी कि सेल्स की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, उनको जो जाइगोट की डिवीजन है उससे, यानी दो सेल बने, दो से चार, चार से आठ, अब उन सेल के आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं और उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ द सेल्स, या उनको बोलते हैं सेल लाइंस। यानी हर एक, यानी ये वाली जो ग्रुप है उसके अंदर एक किस्म के सेल्स हैं, इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल हैं एंड इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल हैं। तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स बने हैं बेसिकली इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सेल लाइंस, ठीक है क्या। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है द सेल्स ऑफ ईच लाइन डिफरेंशिएट इनटू द स्पेसिफिक टाइप लाइक स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल एंड ब्लड सेल, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि एक ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर जाकर अलग अलग होती हैं, सेम इसी तरह जब सेल लाइंस बन जाती हैं, यानी सेल के ग्रुप जब बन जाते हैं, तो क्या होता है कि हर सेल लाइन, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हर ग्रुप बन जाता है, हर सेल का जो ग्रुप बन जाता है, तो हर सेल लाइन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल जो है उसके जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे हमने ऊपर स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स के अंदर पढ़ा था कि स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि हर सेल को अपना एक फंक्शन जो है वो असाइन कर देना, हर सेल को डिफरेंट फंक्शन दे देना, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हर ग्रुप ऑफ सेल को स्पेशलाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उसको अपना अपना फंक्शन उसको दे दिया जाता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रुप ऑफ सेल का उसको हम लोगों ने जो है वो स्किन सेल कह दिया एंड इसी तरह ये है तो उसको मसल सेल कह दिया, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ सेल था तो उसको जो है वो नर्व सेल कह दिया। तो इसी तरह से डिफरेंट जो सेल लाइंस हैं वो डिफरेंट तरीके से सेल को स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो है वो क्लोथ का डिपार्टमेंट है, शूज़ का डिपार्टमेंट है, इसी तरह से सेल लाइन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनाती हैं जो कि आगे जाके डिफरेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि एक स्टेम सेल जो है वो ब्लड सेल बनाएगा, गिमिट सेल बनाएगा, नर्व सेल, इस तरह से डिफरेंट इनके जो फंक्शन है वो असाइन हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है कि एक स्टेम सेल है वो जब डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, जब उसके अंदर से एक सेल के अंदर जो डिफरेंट चीजें, जो डिफरेंट फंक्शन निकलेंगे, उससे क्या होगा कि वो सेल डिफरेंट जो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये नर्व सेल है, ये मसल सेल है, इस तरह से ये गेमीट सेल है, ब्लड सेल है, तो इससे डिफरेंट जो है वो सेल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि जब जो जाइगोट है या जब बर्थ होती है या जब डेवलपमेंट हो रही होती है सिर्फ तब ही स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। स्टेम सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में आपकी जो थ्रू आउट द लाइफ रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट लाइफ आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दी स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द स्पेसिफिक सेल्स एज द बॉडी नीड्स देम। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बॉडी को नए सेल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसा स्किन सेल है तो वो आफ्टर सम डेज वो जो स्किन सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, स्किन के सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है वो न्यू सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। सेम इसी तरह जैसे हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका भी एक स्पेसिफिक उनकी एज होती है। आफ्टर 40 डेज वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो बोन मैरो है वो अगेन से न्यू सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो मतलब क्या कि सेल्स जो है वो डेड होते रहते हैं, अगर दोबारा से नए सेल ना बनाए जाए तो बॉडी डेड हो सकती है। इसीलिए ये जो स्टेम सेल्स है इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी मुकम्मल लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं
और जो जो बॉडी को न्यू सेल्स की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल जब आपकी जो बॉडी के ऊपर से जल्द उखड़ रही होती है, सेल्स डेड हो रहे होते हैं, ब्लड के सेल डेड हो रहे होते हैं, तो फिर ये जो स्टेम सेल्स हैं ये अगेन से न्यू सेल्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी सेल या टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। फिर है दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यूज अंडर द राइट कंडीशन। ठीक है, तो अगेन क्या है कि एक तो ये काम है कि ये नए सेल बना देते हैं, दूसरा क्या काम है कि ये डैमेज जितने भी टिश्यू होते हैं उनको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लीवर है, तो लीवर के अंदर सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इन स्टेम सेल्स का क्या काम है कि वहां पर जो डैमेज हो गया है, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर फॉल्ट आ गया है, उसको दोबारा से रीजनरेट कर देना, उसको सही कर देना। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल हैं बेसिकली ये आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे ये बॉडी के हीलर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, बॉडी की डैमेज को रिपेयर करने के लिए बेसिकली ये अपना काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए कि ये स्किन सेल में मौजूद होते हैं। हेल्प इन वाउंड हीलिंग, वहाँ पर इनका काम क्या होता है कि ये वाउंड को हील करते हैं, यानी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कट लग गया है, कोई इंजरी हो गई है आपको, ठीक है, कोई इस तरह से नाइफ लग गया है, इस तरह से कोई भी अगर आपको चीज़ लग जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर जख्म आ जाता है, तो इन स्टेम सेल्स का क्या काम होता है कि आपने देखा होगा कि आफ्टर सम डेज वो हमारा जो वुंड होता है, जो हमारा जख्म होता है, वो खुद ब खुद जो है वो बाय नेचर भरना शुरू हो जाता है। तो इनका क्या काम होता है, बेसिकली ये स्टेम सेल्स ही होते हैं जो कि इर्द गिर्द से इकट्ठे होते हुए जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो उस जख्म वाले एरिया पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उस जख्म को भर देते हैं। ठीक है, फिर एक तो पता चला कि ये मौजूद होते हैं स्किन सेल के अंदर। ठीक है, एंड दूसरी जगह इनकी क्या होती है, दूसरी जगह है स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर। ठीक है, तो ये लीवर के अंदर भी मौजूद होते हैं। ओके, तो लीवर के अंदर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि लीवर के अंदर भी जो है वो कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ उसके अंदर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि लीवर जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि टॉक्सिक मटेरियल को, जो कि जिसके अंदर थोड़े बहुत जहरीली चीजें भी हो सकते हैं, उनको फिल्टर करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करने से, ऐसा काम करने से, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डैमेज भी आ सकता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है लीवर के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो इसकी जो दीवारें हैं लीवर की वो डैमेज हो सकती हैं। तो स्टेम सेल का क्या काम होता है कि ये फ़ौरन उस जगह पर आता है एंड उस जगह को दोबारा से रिपेयर कर देता है। ठीक है, फिर है स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो। अब एक तो ये प्रेजेंट होता है स्किन सेल के अंदर, स्किन सेल में इसका काम क्या होता है कि ये बोन को हील करता है। दूसरा ये लीवर के अंदर मौजूद होता है, इसका क्या काम होता है कि ये रिपेयर करता है लीवर को आफ्टर द डैमेज। एंड थर्ड चीज पे ये किस जगह पे मौजूद होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या चीज होती है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बोन मैरो है क्या चीज है। बोन मैरो स्टूडेंट्स आपकी जो हड्डी होती है, बेसिकली हड्डी के अंदर जो नरम गोदा होता है, गूदा होता है, जो अगर आप लोग हड्डी की ये देख सकते हैं, जैसे कि ये हड्डी है, ये उन्होंने थोड़ा सा उसको ओपन करके दिखाया कि ये हड्डी है और इसके अंदर का ये जो गोदा होता है नरम, ये उसके अंदर, उसको बेसिकली बोन मैरो बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो बोन के अंदर जो मैरो होती है, जो उसका नरम गोदा होता है, उसके अंदर ये स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंशिएट टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल एंड इम्यून सेल्स। अब इनका जो स्किन के अंदर तो इनका ये काम था कि ये बाउंड को हील करते हैं, लीवर के अंदर इनका ये काम था कि ये लीवर के डैमेज को रिपेयर करते हैं। अब बोन मैरो के अंदर इनका क्या काम है, बोन मैरो के अंदर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट, अब ये जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाते हैं। अब ब्लड सेल की भी तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना पूरे ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर। एंड उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जितनी भी हमारी डिजीजेज होती हैं, जितने भी इन्फेक्शन बाहर से बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, तो ये उनके खिलाफ लड़ते हैं और ये बॉडी की इम्यूनिटी को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी जगह पर कट लग जाता है तो वहां पर व्हाइट व्हाइट जो पस है वो जमा होना शुरू हो जाती है। तो व्हाइट पस बेसिकली क्या होती है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। एंड उसके बाद ये बनाते हैं जी प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि खून को जमाने का काम करते हैं। जब आपको कट कहीं पर लग जाता है तो वहां से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो आफ्टर सम मिनट्स क्या होता है कि ब्लड जो है वो ऊपर से जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्लड जमता है वो क्यों जमता है, दैट इज ड्यू टू द प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स ही ऐसे हैं, अगर खून जमे ना, ठीक है, तो वो सारा ब्लड जो है वो रिलीज होता रहे और आपका काफी ज्यादा ब्लड जो है वो जाया हो सकने का डर होता है। तो इसीलिए ब्लड के जो वेस्ट है उसको बचाने के लिए नेचर ने इतने खूबसूरत सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रखे हैं जो कि ब्लड को जमाने का काम करते हैं, ताकि ब्लड के ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को कम किया जा सके। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये कहाँ से बनती हैं, दैट इज द इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये बोन मैरो के अंदर बेसिकली ये तीनों चीजें मिलती हैं। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं और स्टेम सेल जो है वो इन तीनों चीजों को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीजें याद में रखनी है। ये बोन मैरो है, बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं एंड प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक हो गया।
तो ये आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें कि ये क्या चीज़ें इनके अंदर से निकलती हैं। अब ये जो स्टेम सेल हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्किन में मौजूद होते हैं, दैट इज़ फॉर द हीलिंग, एंड लीवर के अंदर मौजूद होते हैं, लीवर को रिपेयर करने के लिए, एंड बोन मैरो के अंदर मौजूद होते हैं ये फॉर द ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से इसका फुल जो समरी है वो कर सकते हैं, समराइज इसको कर सकते हैं कि स्टेम सेल बेसिकली क्या होता है कि एक सबसे पहले एक जाइगोट होता है। ठीक है, जाइगोट की डिवीजन होती है, बेसिकली एक जाइगोट एक सेल होता है जो कि अनस्पेशलाइज्ड होता है, और उसकी आगे से डिवीजन होती है, यानी एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह जब डिफरेंट सेल्स के ग्रुप्स बन जाते हैं तो फिर हर ग्रुप जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी हर ग्रुप जो है वो एक सेल के लिए मुख्तलिफ हो जाता है। कोई स्किन सेल बन जाता है, कोई ब्रेन सॉरी नर्व सेल बन जाता है, कोई मसल सेल, तो इस तरह से इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है, तो इनकी सेल लाइंस बनती हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो उनकी जो स्टेम सेल है वो कोई स्किन सेल बन जाता है, कोई लीवर सेल बन जाता है, कोई बोन मैरो। तो स्टेम सेल बेसिकली 3 जगहों पर मौजूद होते हैं। स्किन सेल में इनका क्या काम होता है कि ये स्किन को रिपेयर करते रहते हैं। लीवर में क्या होता है कि ये डैमेज को जो है वो दोबारा से जनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं। बोन मैरो में ये ब्लड सेल को बना रहे होते हैं। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर से सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे जाइगोट की डेफिनेशन लिखेंगे। आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे स्टेम सेल की, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्टेम सेल की डेफिनेशन लिखेंगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग सेल लाइंस की। सेल लाइंस के अंदर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे कि सेल लाइंस क्या होती है बेसिकली, और ये सेल लाइन का आप लोगों को एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो स्टेम सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेम सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये आप लोग हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद आप लोग लिख देंगे कि ये मौजूद होते हैं स्किन के अंदर, ये मौजूद होते हैं लीवर के अंदर, एंड ये मौजूद होते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक हो गया, तो यही था आज का हमारा लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।